आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। इस तरह गया कि टेकारी थाना में दलितों पे अत्याचार हुआ, क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, टिकारी थाना के गांव चिरेली में मुसहर जाति पर ब्राह्मणों द्वारा जो अत्याचार हुआ है, जिसके संबंध में 241/2024 टेकारी थाना में कांड दर्ज किया गया है। इस घटना की अंबेडकर रत्न मंडल संघ द्वारा घोर निंदा की जाती है और अंबेडकर रत्न मंडल संघ सरकार से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी मांग की जाती है। इस तरह की घटनाएं अन्य क्षेत्रों में भी हुआ करता है, इसलिए हम यह संघ के द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति पर, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, इस पर रोक लगाए, अन्यथा यह संघ आंदोलनात्मक रुख अख्तियार कर सकते हैं। थाना में मुसहरों को ब्राह्मणों के द्वारा जो घटना घटी है वो निंदनीय घटना है। शेड्यूल कास्ट एक्ट के अनुसार न्याय मिलनी चाहिए और गैर मजरूआ ज़मीन पर जो लोग रह रहे हैं उसे ज़मीन से अलग करने का ये योजना बनाकर उन्हें प्रताड़ना की गई है। और जो केसेस दर्ज किया गया है, अंबेडकर रत्न मंडल संघ की ओर से ये मांग की जाती है कि उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे पूरे बिहार के लोगों में यह नई जागृति पैदा हो। अन्याय का विरोध हमेशा आवाज़ उठाई जाएगी और अंबेडकर रत्न मंडल इन सब घटनाओं के लिए सदा तैयार है, क्योंकि ये निबंधित संगठन है, सरकार से निबंधित मेरा संगठन है। तो मेरा यह कहना है, ये बहुत निंदनीय प्रश्न है। अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न एक्ट को सशक्त बनाने के बावजूद देश में प्लस हमारा जो प्रेजेंट में जो घटना घटी है टेकारी थाना के चिरैली गांव में, वह बहुत ही घोर निंदनीय है और अंबेडकर रत्न मंडल इसका पुरजोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम चेतावनी देते हैं, सरकार को चेतावनी देते हैं कि दलितों के साथ जो अत्याचार उत्पीड़न जो आए दिन हो रहा है, उसमें ऐसा ना हो कि दलित जो है अपने स्वाभिमान के लिए फिर अपने नक्सलवाद की विचारधारा को ग्रहण करने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए सरकार से हम चेतावनी देते हैं कि इस पर त्वरित कार्रवाई करे और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। सवर्णों के द्वारा, खासतौर से ब्राह्मण जाति के द्वारा माझी परिवार का हाथ काट लिया गया, जानलेवा हमला किया गया, इसकी अंबेडकर रत्न मंडल संघ पुरजोर निंदा करता है और सरकार से ये मांग करता है कि इस तरह की पुनरावृत्ति वहीं नहीं कहीं भी न हो और जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। इसमें एट्रोसिटी एक्ट लागू हो और स्पीडी ट्रायल हो, ताकि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास जगे। अगर इसमें देर होता है तो असंतोष बढ़ेगा और जब असंतोष बढ़ेगा तो लोगों को मजबूर होकर के अपना रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होगा। इसलिए अंबेडकर रत्न मंडल संघ ये डिमांड करता है कि तुरंत इस पर उचित कार्रवाई हो और उस परिवार को उचित मुआवजा मिले ताकि वो अपना भरण पोषण ठीक से कर सके। अपना परिचय। हाँ, मैं केदारनाथ राम, महासचिव अंबेडकर रत्न मंडल संघ। मैं वीरेंद्र संघ काजी हैं। मैं वीरेंद्र तूरी, अंबेडकर रत्न मंडल संघ का
एक सदस्य, और ये हमें घटना के विशेष जानकारी 10 तारीख को वीडियो के मार्फत मिला और हम लोग अपने अंबेडकर रत्न मंडल को मैसेज के द्वारा एक बैठक किए और इस पर विचार विमर्श हुआ सब लोगों को कि ये घटना जो हुई है बहुत दर्दनाक है, बहुत निंदनीय है और ऐसा घटना बहुत जगह हुआ है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। कारण क्या है कि ध्यान नहीं देने का वजह क्या है? आज 5 घर पंडित और 150 घर मांझी के होते हुए भी 5 घर पंडित लोगों ने मिल करके एक मांझी को दोनों हाथ काट लिया गया। सोचिए कि वो मांझी का तो हाथ कट गया, लेकिन उनका पत्नी, उनका माँ, उनका पिता, उनका बच्चे का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण कैसे चलेगा? जो आदमी उनके साथ किया है काम वो तो जेल गए हैं। जेल जाने से मसला हल नहीं होगा। मैं जेल गया है, बेल नहीं होनी चाहिए और दूसरे में उनको आजीवन कारावास की सज़ा होना चाहिए सभी मुद्दाले को। दूसरी बात ये है कि और वो पीड़ितों लोग को सरकार की ओर से एक तत्कालीन मुआवजा होना चाहिए और उस जो बच्चे बच्चियां हैं उनको पढ़ाई कराने का आगे दिन तक, ताकि अच्छा मुकाम पर उस बच्चे बच्चियां जाए, उनका व्यवस्था भी सरकार के करना जरूरी है। तो ही उस बच्चे को और उस गार्जियन को, उस गांव के लोगों को मुआवजा मिलेगा और एक अच्छा रास्ता। अंबेडकर रत्न मंडल संघ ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और इस बैठक का मकसद जो है आपको पता है, आपको पता होगा। हमारे जितने भी वक्ता अभी अंबेडकर रत्न मंडल संघ के हैं उन्होंने अभी बताए हैं आपको कि जो घटना घटी है गया जिला के टेकारी थाना के अंदर चिरौली गांव में संजय मांझी जी का जो हाथ काट दिया गया है, उस पर जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे कार्य करने वाले आज वो लोग कहाँ हैं जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को कहते थे कि इसको ख़त्म किया जाए। इतना मजबूत कानून होने के बावजूद भी आज वो लोग जो है बीन में सोए हुए हैं। यदि ये कानून नहीं रहता तो आप समझ सकते हैं कि आज हमारी स्थिति क्या हुई। ऐसे स्थिति को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए आप दलित महादलित के लिए वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रिहेबिलिटेशन कैसा होगा, आपने इसके लिए क्या प्रबंध किया है? और ये हमारी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, आप कहाँ सोए हुए हैं? इतनी बड़ी घटना घट जाती है। लोगों टेकारी की ही घटना है, एक दूसरी घटना है जहाँ छात्र को जो है ना मर्डर कर दिया जाता। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं और सरकार से ये करते हैं कि अरे भाई 1 जुलाई तो आपके पास नया जो है कानून आ गया है, नया ये जो है ना नियम कानून हो गया है, धारा का जो है ये सब नामकरण हो गया है, बदल गया है। IPC को बदल करके आपने जो है दूसरा नाम दे दिया है। तो केवल नाम बदलने से काम बदल जाता है क्या? आप जो है चाहते हैं कि हमें भी इज्जत से रहने का मौका मिले। बताइए उनकी क्या गलती थी? गैर मेजर हुआ जमीन जिस पे सबसे पहला दलित महादलित का हक होता है उसको हड़पने के लिए, और जो है ना जिस तरह से उन्होंने निरसंस कार्रवाई किया है, जिन लोगों ने, पंडित जी ने जिस तरह से ये काम किया है, मैं किसी जाति विशेष के लिए नहीं, मैं कहता हूँ उस जाति का नहीं बल्कि वो लोग जिन्होंने इस तरह का काम किया है, सरकार इसको उचित से उचित जो है विधि सम्मत कार्रवाई करे। और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा के साथ साथ आज ज़रूरत है कि उसका शैक्षणिक उत्थान कैसे हो, उसको जो है ना सामाजिक जो है ना उत्थान कैसे हो, आर्थिक उत्थान कैसे हो, इस पर जो है केवल सरकार को नहीं, हमारे समाज के उन प्रधानों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो वोट को समय के समय तो गिनाते हैं कि हमारी मुसहर की आबादी इतनी है, रविदास की आबादी इतनी है, हमारी और आबादी इतनी है, और आज वो लोग कहाँ चुप हैं। वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि को क्या कहना चाहिएगा? वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे जो है राज्य के प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे केंद्र में जो ही प्रतिनिधि हों, उन लोगों को इसके ऊपर अपनी मुखर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करे नहीं। इस तरह की घटना करने का बात तो दूर है, करने के लिए सोचे भी। जिला में जिस प्रकार
मुसहर समुदाय अनुसूचित जाति के साथ जो जघन्य घटना हुई वह घोर निंदनीय है और इस तरह से घटना करना और करने वाले लोगों के साथ सरकार सख्ती से निपटे और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। मैं यही कहूँगा कि दोबारा इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति ना हो, सरकार सशक्त रहे, नहीं तो वह टेकारी चाहे वह मध्य बिहार नक्सलवाद को झेला है, फिर वह मजबूर नहीं करे कि फिर दलित समुदाय हथियार उठा ले। इसकी यह सरकार बाखूबी ध्यान रखे, समाज भी ध्यान रखे और सरकार भी ध्यान रखे और वहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे तत्वों के साथ निपटने में जरा भी कोताही न छोड़ें। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।